आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित एईसी हिंदी पाठ्यक्रम से दूसरी कविता उनको प्रणाम द्वारा निर्मित नागार्जुन को पढ़ेंगे। हमने पहली कविता को इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से समझाया है। चलिए पहले लेखक के बारे में जानते हैं। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को बिहार के मधुबनी जिले के तरौनी गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन साहित्य में वह नागार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। नागार्जुन हिंदी और मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उनकी भाषा सरल, सहज और जनमानस के करीब थी। उन्हें जनकवी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनकी कविताएं आम जनता की समस्याओं और संघर्षों को उजागर करती हैं। उनके रचनाएं काव्य संग्रह से युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हरिजन गाथा आदि है और उनके उपन्यास बलचनमा, दुखमोचन, नई पौधे और आदि है। नागार्जुन का निधन 5 नवंबर 1998 को बिहार के दरभंगा में हुआ। अपनी लेखनी और विचारों के माध्यम से वे हिंदी और मैथिली साहित्य में अमर हैं। उनका साहित्य आज भी समाज के हर वर्ग को प्रेरणा देता है। चलिए अब कविता को विस्तार से पढ़ें। जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूणीर हुए, उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथक प्रयास करने पर भी सफल नहीं हो पाए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे कहते हैं कि जो लोग अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाए और लक्ष्य से भटक जाने के कारण कुंठित हो गए, उन वीरों को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। जिन वीरों के अभिमंत्रित तीर लक्ष्य का भेद नहीं कर पाए और जिनके तरकश युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही तीरों से खाली हो गए, वह भी सम्मान के अधिकारी हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनको प्रणाम। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्धी पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बने रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि नागार्जुन जी ने उन साहसी नाविकों को आदरपूर्वक प्रणाम किया है जो विशाल सागर को अपनी छोटी नाव लेकर पार करने के उद्देश्य से निकल पड़े और विफल होकर स्वयं सागर में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार कवि उन पर्वतारोहियों के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त करते हैं जो उत्साहपूर्वक पर्वतारोहण का प्रयास करते हुए हिमसमाधि ले गए या असफल होकर आधे रास्ते से ही वापस आ गए। कवि उन लोगों को प्रणाम करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान की चिंता न करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु, प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि उन एकाकी और साधनहीन लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं जो अपने साहस के बल पर भूमि की परिक्रमा करने को निकले थे, लेकिन रास्ते की असहनीय कठिनाइयों के कारण चलते चलते अपंग हो गए। उन्हें रास्ते में नियति की चालों का सामना करना पड़ा और परिणामस्वरूप वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि उनको भी प्रणाम करते हैं। कवि उन वीरों को भी प्रणाम करते हैं जो शोषण, परतंत्रता या किसी धार्मिक सामाजिक रूढ़ि को तोड़ने के लिए प्रयास करते रहे परंतु अपने प्रयास में सफल न हो पाए और फांसी पर झूल गए। कवि के अनुसार यद्यपि इस घटना को कुछ ही दिन हुए हैं, परंतु लोग उन वीरों के बलिदान को भूल गए हैं, इसलिए कवि उनको आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। थी उम्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दो खांत हुआ, या जन्म काल में सिंह लगन पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत
दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्ति मंत पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। कवि कहते हैं कि जिन्होंने घोर साधना की लेकिन उनके जीवन रूपी नाटक का अंत अत्यंत दुखदायी रहा और जिनका जन्म सिंह लग्न में हुआ, अर्थात वे स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी, साहसी और नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व के धनी होते हैं, परंतु फिर भी जो दीर्घजीवी न हो पाए और उनकी मृत्यु असमय ही हो गई, उनको भी प्रणाम है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ और अदम्य साहस के साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण थे और जिन्हें अपना जीवन असीम अवधि तक बंदीगृह में व्यतीत करना पड़ा, जिसने उनकी सभी धुनों का अंत कर दिया, कवि संघर्षमय जीवन के लिए उनको भी आदरपूर्वक प्रणाम करता है। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। इन आखिरी पंक्तियों में कवि ने उन व्यक्तियों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं जो विज्ञापन से दूर रहते हुए अतुलनीय समाज सेवा करते रहे। समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जो बिना दिखावा किए चुपचाप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों के कारण समाज सेवा का उनका मनोरथ चूर चूर हो जाता है। कवि ऐसे लोगों को उनकी निःस्वार्थ सेवा भावना के लिए आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। कठिन शब्दार्थ। यह कविता यहाँ समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इस पाठ्यक्रम की सारी वीडियो जल्द ही इस चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।